जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एनएसए स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीव के बारे में, मनुष्य के जीव के बारे में। मनुष्य के जीव किस तरीके से कार्य करता है, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके स्वाद का पता कैसे लगाता है, और इसमें कितने भाग होते हैं, वह कौन कौन से भाग होते हैं जो स्वाद का हमें पता लगाते हैं जब हम भोजन खाते हैं। इसमें कितने अंकुर होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीव होता क्या है। देखिए, जीव एक कोशीय मसल का बना होता है जो कि लचीला व कोमल होता है, जो हमारे मुख के फ्रेनुलम वलय के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, अब देखिए इसमें 4 प्रकार के अंकुर पाए जाते हैं, जो कि इनमें 4 प्रकार के अंकुरों में बटा होता है जीव। देखिए वह 4 प्रकार के अंकुर कौन है। देखिए, पर्णित अंकुर, सर्कमवैलेट अंकुर, फिर देखिए फिलीफॉर्म अंकुर और फांजीफॉर्म अंकुर। ठीक, देखिए यह 4 प्रकार के अंकुरों में बटा होता है। और देखिए ये 4 प्रकार के अंकुरों का क्या होता है। पहला देखिए है फिलीफॉर्म अंकुर। ठीक, देखिए फिलीफॉर्म अंकुर क्या होता है। फिलीफॉर्म अंकुर का क्या कार्य होता है। देखिए, अंकुर 4 प्रकार के होते हैं। अंकुर 4 प्रकार के होते हैं जीव में। जीव में अंकुर 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए फिलीफॉर्म अंकुर। फिलीफॉर्म अंकुर। और दूसरा है फिलीफॉर्म अंकुर, दूसरा है फंजीफॉर्म अंकुर। फंजीफॉर्म अंकुर। और तीसरा है सर्कमवैलेट अंकुर। ठीक, सर्कमवैलेट अंकुर। और चौथा है पर्णित अंकुर। ठीक, पर्णित अंकुर। देखिए, जीव एक मसल वलय का बना होता है जो कि कोमल व लचीला होता है। इसमें 4 अंकुर पाए जाते हैं। ठीक, जो कि देखिए जीव में जो है श्लेष में स्रावित होता है, जिसके सहायता से जीव हमेशा गीला रहता है। इसमें देखिए 4 प्रकार के अंकुर पाए जाते हैं। पहला फिलीफॉर्म अंकुर, दूसरा फंजीफॉर्म अंकुर, तीसरा सर्कमवैलेट अंकुर और चौथा पर्णित अंकुर। अब देखिए यह अंकुर किस प्रकार से कार्य करते हैं। फिलीफॉर्म अंकुर का क्या कार्य होता है, फंजीफॉर्म अंकुर का क्या कार्य होता है, सर्कमवैलेट अंकुर का क्या कार्य होता है और पर्णित अंकुर का क्या कार्य होता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ेंगे फिलीफॉर्म अंकुर। ठीक, फिलीफॉर्म अंकुर क्या होता है। देखिए फिलीफॉर्म या नन्हे फिलीफॉर्म अंकुर देखिए क्या है। फिलीफॉर्म अंकुर ये नन्हे नुकीले धागे नुमा होते हैं। ये नन्हे नुकीले धागे नुमा रहते हैं, धागे नुमा होते हैं, जो जिह्वा के ऊपरी सतह पर फैले होते हैं। ऊपरी सतह पर फैले होते हैं। इनमें स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं। इनमें स्वाद कलिकाएं नहीं होती। ठीक, देखिए फिलीफॉर्म अंकुर क्या होता है। देखिए फिलीफॉर्म अंकुर यहाँ पर है। देखिए ये जितना भाग ये दिखाई दे रहा है फिलीफॉर्म अंकुर है।
देखिए फिलीफार्म अंकुर या नन्हे व नुकीले धागे नुमा होते हैं। ये सब देखिए जो छोटा छोटा दिख रहा है ये फिलीफार्म अंकुर होते हैं, जो कि हमारे जीभ के देखिए जीभ है ना इसके ऊपरी सतह पे होता है। ठीक, इसके ऊपरी सतह पर फैला होता है। इसमें स्वाद कलिकाएँ नहीं होती हैं। इसकी सहायता से हमें स्वाद का पता नहीं चलता है इसमें, क्योंकि स्वाद कलिकाएँ नहीं होती हैं। जाहिर सी बात है कि जिसमें स्वाद कलिकाएँ नहीं होंगी उससे हमें स्वाद का पता नहीं चलेगा भोजन का, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं, इसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, इसके बारे में हमें नहीं पता चलेगा। ठीक, तो देखिए फिलीफार्म अंकुर या नन्हे नुकीले धागे नुमा होते हैं जो कि जीवा के ऊपरी सतह पर फैले होते हैं। जो जीव हमारा है इसके ऊपरी सतह पर छोटे छोटे होते हैं, देखिए पूरे फैले हुए हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा देखिए है फंजीफार्म अंकुर। अब देखिए फिलीफार्म अंकुर हो गए, अब देखिए दूसरा फंजीफार्म अंकुर। दूसरा देखिए फंजीफार्म अंकुर यहाँ पर है ना, फंजीफार्म अंकुर। फंजीफार्म अंकुर देखिए ये छात्रक रूपी अंकुर होते हैं। फंजीफार्म अंकुर जो है ये छात्रक रूपी अंकुर होते हैं। अंकुर ये सभी जीवा के ऊपरी सतह पर फैले होते हैं। सतह पर फैले होते हैं। ठीक, ये सभी जीवा के ऊपरी सतह पर फैले होते हैं। इसमें प्रत्येक में प्रायः 5 कलिकाएँ स्वाद कलिकाएँ होती हैं। 5 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। 5 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। कलिकाएँ होती हैं। ठीक, देखिए फंजीफार्म अंकुर क्या होता है। देखिए ये छात्रक रूपी अंकुर होते हैं जो जीवा के ऊपरी सतह पर फैले होते हैं। इसमें प्रायः 5 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। देखिए पहला जो था वह फिलीफार्म अंकुर था जो कि जीवा के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे धागे नुमा फैले हुए होते हैं पूरे जीवा पर, जिसमें स्वाद अंकुर नहीं होता है। फिलीफार्म अंकुर जो था उसके द्वारा हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें स्वाद का पता नहीं चलता कि यह भोजन किस प्रकार का है, खट्टा है, मीठा है। ठीक, लेकिन फंजीफार्म अंकुर जो है यह छात्रक रूपी अंकुर होते हैं। देखिए फंजीफार्म अंकुर है यही है। यह भी देखिए जीव के हमारे जीभ के ऊपरी सतह पर ही रहता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें स्वाद कलिकाएँ होती हैं। 5 स्वाद कलिकाएँ प्राय होती हैं। हम जो भी भोजन ग्रहण करेंगे इसकी सहायता से हमें भोजन का स्वाद का पता चलेगा। ठीक, फंजीफार्म अंकुर के भोजन के द्वारा भोजन के स्वाद का पता हमें चलेगा। अब देखिए तीसरा है सरकमबैलेट अंकुर। अब देखिए सरकमबैलेट अंकुर का क्या कार्य होता है। सरकमबैलेट अंकुर। ठीक, देखिए सरकमबैलेट अंकुर क्या होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे सरकमबैलेट अंकुर। देखिए सरकमबैलेट अंकुर का क्या कार्य होता है। सरकमबैलेट अंकुर देखिए यह सबसे बड़े घुंडीनुमा अंकुर होते हैं। यह सबसे बड़े नुमा अंकुर होते हैं। घुंडीनुमा अंकुर होते हैं जो जीभ के आधार भाग पर उपस्थित हैं। आधार भाग में उपस्थित होते हैं। ठीक, यह आधार भाग में ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं। यह वी आकृति के कतार में स्थित होते हैं। यह आकार के कतार में उपस्थित होते हैं। वी आकार के कतार में उपस्थित होते हैं।
ठीक, या वी आकार के कतार में उपस्थित होते हैं। इनमें प्रत्येक में 100 से 300 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। इन स्वाद कलिकाएँ होती हैं, स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ठीक, देखिए हम लोगों ने इससे पहले फिलीफार्म अंकुर के बारे में पढ़ा, फंजीफार्म अंकुर के बारे में पढ़ा। अब देखिए तीसरा है सरकमबैलेट अंकुर। देखिए सरकमबैलेट अंकुर क्या होता है? यह सबसे बड़े घुंडी नुमा अंकुर होते हैं जो जीव के आधार भाग में उपस्थित होते हैं। देखिए सरकमबैलेट अंकुर देखिए यही है जो कि जीव के सबसे देखिए पिछले छोर पर यह उपस्थित होता है, जो कि वी आकार का होता है। देखिए यहाँ पे देखिए सब बना है ना वी आकार का, यही देखिए है सरकमबैलेट अंकुर, यह वी आकार का बना है, यह सरकमबैलेट अंकुर है जिसमें प्रत्येक में 100 से 300 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ठीक, सभी देखिए फिलीफार्म अंकुर जो था उसमें स्वाद कलिकाएँ नहीं उपस्थित थीं। फंजीफार्म अंकुर में स्वाद कलिकाएँ उपस्थित थी, प्रायः 4 से 5 अंकुर स्वाद कलिकाएँ उपस्थित थीं फंजीफार्म अंकुर में। अब देखिए सरकमबैलेट अंकुर जो है इसमें देखिए 100 से 300 स्वाद कलिकाएँ उपस्थित हैं। ठीक, इसके सहायता से भी हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो उसके स्वाद का पता चलता है। अब हम लोग अभी इससे आगे पढ़ेंगे कि सरकमबैलेट अंकुर किस प्रकार के स्वाद का हमें, किस प्रकार का है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए चौथा है परिणित अंकुर। देखिए परिणित अंकुर क्या होता है? देखिए सरकमबैलेट अंकुर भी आकार का होता है जिसमें 100 से 300 अंकुर होते हैं। अब देखिए चौथा है परिणित अंकुर। परिणित अंकुर का क्या कार्य होता है? देखिए परिणित अंकुर देखिए यह जीवा के दोनों किनारों पे लाल रंग का होता है, उपस्थित होता है। ये जीवा के लाल रंग का दोनों किनारों पर लाल रंग के पत्ती नुमा रंग के अंकुर की छोटी छोटी श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। छोटी श्रृंखलाएं होती हैं। इन अंकुरों में भी स्वाद कलिकाएं उपस्थित, छोटी श्रृंखलाएं होती हैं। इन अंकुरों में भी स्वाद कलिकाएं होती हैं। इन अंकुरों में भी स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं होती हैं। देखिए परिणित अंकुर क्या होता है? परिणित अंकुर देखिए यह जीवा के दोनों किनारों पर लाल रंग के पत्तीनुमा आकार की अंकुर छोटी श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। देखिए सरकमबैलेट के नीचे देखिए यहाँ पे देखिए जो वी आकार का सरकमबैलेट बना है, इसके बगल में देखिए यहाँ पे ये जो है यही है परिणित अंकुर। यह जीभ के पिछले भाग में दोनों किनारों पर देखिए दाएं भी और बाएं भी दोनों किनारे पर पत्ती नुमा आकार की होती हैं। इनमें भी स्वाद कलिकाएं होती हैं। यह भी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं यह भी उसके स्वाद का पता लगाने में मदद करती हैं हमारी। ठीक, परिणित अंकुर हो गया। अब देखिए परिणित अंकुर के बाद में भोजन जो हम लोग स्वाद खाते हैं, स्वाद कलिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, अब स्वाद कलिकाएं देखिए 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए स्वाद कलिका नमकीन, मीठा, खट्टा और कड़वा। ठीक, अब यह देखिए हमारे जीभ में 4 प्रकार से बटा होता है स्वाद कलिकाएं। ये कहाँ पे उपस्थित होते हैं और इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। तो देखिए स्वाद कलिकाएं हम लोगों ने जीभ के अंकुर के बारे में पढ़ा। जीभ के अंकुर 4 प्रकार के होते हैं। पहला फिलीफार्म अंकुर और दूसरा फंजीफार्म अंकुर। ठीक, तीसरा सरकमबैलेट अंकुर, चौथा परिणित अंकुर। ठीक, इसके बारे में एक बार हम और आप लोगों को बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
देखिए फिलीफार्म अंकुर जो कि उपस्थित होता है, ऊपरी सतह पे उपस्थित होता है, जो कि धागे नुमा होता है। इसमें स्वाद कलिकाएँ नहीं होती हैं, या जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके स्वाद का पता नहीं लगाता है फिलीफार्म अंकुर। फंजीफार्म अंकुर जो है यह भी जीभ के ऊपरी ही भाग में उपस्थित होता है, जो कि जिसमें प्रायः 4 से 5 का स्वाद कलिकाएँ होती हैं। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके स्वाद का पता फंजीफार्म अंकुर लगाता है। सर्कमवैलेट अंकुर यह सबसे आधार भाग में उपस्थित होता है, सबसे पिछले भाग में जीभ के वी आकार का होता है, उल्टा वी आकार का बना होता है सर्कमवैलेट अंकुर। इसमें 100 से 300 स्वाद कलिकाएँ होती है, जो कि भोजन के स्वाद को पता लगाने में मदद करती हैं। परिणित अंकुर यह देखिए लाल रंग के पत्ती नुमा दाएं और बाएं दोनों साइड में उपस्थित होता है। परिणित अंकुर यह भी स्वाद के, इसमें भी स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जो कि हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके स्वाद को पता लगाने में कार्य करती हैं। अब देखिए स्वाद कलिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं और यह किस तरीके से कहाँ पे उपस्थित होती हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक, स्वाद कलिकाएँ 4 प्रकार के होते हैं। स्वाद कलिकाएँ 4 प्रकार के होते हैं। स्वाद कलिकाएँ 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है, स्वाद कलिकाएँ 4 प्रकार के होते हैं। मीठा, कड़वा। देखिए स्वाद कलिकाएँ 4 प्रकार के होते हैं। मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। देखिए कड़वा देखिए कहाँ पे होता है। कड़वा देखिए जो है वह सबसे पिछली भाग में होता है। हमारे जीभ की जो जीभ है इसके सबसे पिछली भाग में, जहाँ पे सर्कमवैलेट अंकुर होता है उसी के पास में या केवल सबसे कड़वा जो होता है वह सबसे पिछली भाग में उपस्थित होता है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जो भोजन कड़वा रहता है, जब हम लोग उसे खाते हैं तो उसके स्वाद का पता या पिछला जो है सर्कमवैलेट अंकुर के पास में यह पता लगाता है कि यह भोजन कड़वा है। ठीक, और मीठा देखिए, फिर मीठा देखिए सबसे जीभ के प्रारंभिक छोर पे उपस्थित होता है। देखिए ये देखिए जीभ जो हमारा है इसका ये जो आगे वाला भाग है ये मीठे का पता लगाता है। जब भी हम लोग कुछ मीठा खाते हैं तो फिर उसके स्वाद का पता कि यह मीठा है, उसके स्वाद का पता है यह सबसे ऊपरी आगे वाला भाग लगाता है। ठीक, फिर उसके बाद में देखिए नमकीन देखिए नमकीन का जो भाग है वह मीठा जो आगे वाला भाग है इसके दाएं और बाएं साइड दोनों साइड पे उपस्थित होता है। इधर बगल में देखिए, इधर यहाँ पे और यहाँ पे दाएं और बाएं साइड दोनों जगह उपस्थित होता है। जो कि हम लोग जब भी कुछ नमकीन खाते हैं, जैसे नमक हो गया या फिर और सब कुछ और दूसरी भोज्य पदार्थ हैं, तो यह जो है नमकीन का पता लगाता है। ठीक, अब देखिए एक है खट्टा। जब भी हम लोग कुछ खट्टा खाते हैं या देखिए नमकीन जहाँ पे उपस्थित होता है, नमकीन कलिकाएँ उसके जस्ट थोड़ा से ऊपर उपस्थित होता है। जो कि जब भी हम लोग कुछ खट्टा खाते हैं, जैसे नींबू हो गया या फिर संतरा या अन्य खट्टी वस्तु खट्टे भोज्य पदार्थ, तो उसका पता या देखिए स्वाद कलिकाएँ यहाँ पे लगाता है, जो खट्टा स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ठीक, तो देखिए स्वाद कलिकाएँ 4 प्रकार के होते हैं, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। ठीक, अब देखिए जीवा के कार्य क्या होते हैं, जीवा किस तरीके से कार्य करता है। देखिए जीवा हम बता दें, जीवा भोजन के अंतर्ग्रहण चम्मच की भांति कार्य करती है। यह मुख्य गुहिका में भोजन को इधर से उधर ले जाने का कार्य करती है। या भोजन को बार बार दोनों दांतों के बीच में लाती है, जिससे हम लोग भोजन को बढ़िया से कूचते हैं। या भोजन को निगलने में सहायता करती है, या हमें बोलने में भी सहायता करती है। अगर जीभ नहीं रहेगा तो हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे और जो भी भोजन ग्रहण करेंगे उसके स्वाद का भी पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक, भोजन या दोनों दांतों के बीच में फंसे भोजन को भी साफ करती है। जब हम लोग देखिए कभी कभी रात में जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो कई बार क्या होता है, भोजन हमारे दोनों दांतों के बीच में बच जाता है, तो यह उसे भी साफ करने का कार्य करती है। ठीक, तो यह हो गया जीवा के कार्य के बारे में।
देखिए एक बार और हम आप लोगों को पूरा मोटी मोटा बता दे रहे हैं ऊपर से। देखिए इसमें 4 प्रकार के अंकुर पाए जाते हैं, फिलीफार्म अंकुर, फंजीफार्म अंकुर, सरकमबैलेट अंकुर, पर्णित अंकुर। ठीक, और इनके कार्य के बारे में हमने आपको लिखवाया भी पहले, इससे आगे। और फिर देखिए 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ होती हैं, नमकीन, मीठा, खट्टा और नमकीन, मीठा, खट्टा और कड़वा। ठीक, चारों किस तरीके से कार्य करते हैं, भोजन के किस तरीके से स्वाद का पता लगाते हैं, इसके बारे में बताया। अब हम लोग इस पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे पाचन में जाके किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से पचाता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।